नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों आइए हम सभी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। भक्तों, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सभी एकादशी का व्रत कथा मुझे सुनाया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा है, इसकी क्या कथा है, वह भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा था। वह राजा परम प्रतापी था, धर्मात्मा था। प्रजा का वह पुत्रों के भांति ख्याल रखता था, धर्मनिष्ठ राजा था। एक दिन की बात है, राजा अपने राज्य महल में आराम कर रहा था। तभी उसने स्वप्न देखा कि उसके जो पिता हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वह नरक में पड़े हैं और अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। राजा घबरा गया। प्रातःकाल वह उसके राज्य में चारों वेद के ब्राह्मण रहते थे। चारों वेद के ब्राह्मणों को बुलाया और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे बतलाइए, मेरे पिता नरक में पड़े हैं, अत्यंत कष्ट में हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मुझे इस घोर नरक से निकालो, मैं अत्यंत पीड़ित और कष्ट में दुख और कष्ट को भोग रहा हूँ। चारों वेद के ब्राह्मणों ने बहुत विचार किया, कोई उपाय नहीं सूझा। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, हमारे नगर के पास में ही भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले पर्वत मुनि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए। पर्वत मुनि त्रिकालज्ञ हैं, वह अवश्य आपको इसके बारे में समुचित निराकरण बताएंगे। राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में बहुत सारे तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, शांतचित्त, मुनिवेत्ता, योगी लोग रहते थे। वहीं पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है पर्वत मुनि को। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। पर्वत मुनि कहते हैं कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ ठीक तो है, किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा कहता है कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, आपके कृपा से सभी कुछ ठीक है, पर मेरे पिताजी नरक में पड़े हैं। स्वप्न में आकर के मेरे पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, मुझे नरक से निकालो। मेरे पिताजी नरक में अत्यंत कष्ट और दुख को झेल रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता का उद्धार होवे, ऐसा कोई उपाय बताइए। पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करना। माता पिता को इस लोक में और परलोक में भी किसी भी प्रकार का कष्ट न होवे। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप बतलाइए मेरे पिता का उद्धार का उपाय। आंख बंद करके पर्वत मुनि समाधि लगा करके बैठ गए। पर्वत मुनि ने राजा के पिता की भूतकाल को देखा और राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म के किए गए कुकर्मों के कारण अभी नरक में हैं। तुम्हारे पिता ने एक स्त्री को ऋतु दान दिया और सौत के कहने पर दूसरे स्त्री को वचन देकर के भी ऋतु दान नहीं दिए थे। इसलिए तुम्हारे पिता को इस महापाप के कारण कष्ट और दुख भोगना पड़ रहा है। पिता को इसी पाप के कारण यम यातना नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए हे राजन, इसका एक ही उपाय है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो मोक्षदा एकादशी है, इस एकादशी का संकल्प पूर्वक आप व्रत करो और उसका व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण करो। इससे उनका कल्याण होगा, वह नरक से मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया। वह राज्य महल में आकर के अपने कुटुंब परिवार को बुला करके धूमधाम से श्रद्धा निष्ठा भाव पूर्वक उसने एकादशी का व्रत किया पूरे परिवार के साथ में। और एकादशी के बाद द्वादशी को पारण करने से पहले उसने एकादशी का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। जैसे ही उसने एकादशी का पुण्य अर्पण किया है, वैसे ही उसके पिता एक विमान में बैठ करके आए और उसने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तेरे एकादशी के व्रत करने से मैं नरक यातना से मुक्त हो गया। मैं कुछ दिन स्वर्ग में रह करके वैकुंठ को चला जाऊंगा। हे पुत्र, मुझे इस नारकी शरीर से, नरक से मुक्त कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे पुत्र, तेरा कल्याण होवे। ऐसा आशीर्वाद देकर के उसके पिता स्वर्ग को चले गए। भक्तों, पुत्र का धर्म है पुमनाम नरकात् त्रायति इति पुत्रः। एक पुम नाम का नरक है, उससे अपने माता पिता का उद्धार करा देवे, उसी का नाम है पुत्र। माता पिता जीवित हैं तो उनके आज्ञा का पालन करें, और माता पिता की मृत्यु हो जावे तो उनके निमित्त में भागवत कथा सुनना, पिंड दान करना, श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन कराना, यह पुत्र का धर्म है। और जो पुत्र ऐसा करता है उसे उत्तम पुत्र कहा गया है। हमारे संत ऋषि कहते हैं कि एक उत्तम पुत्र सबसे अच्छा है। हजार मूर्ख पुत्र होने से
एक उत्तम पुत्र होना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चंद्रमा पूरे जगत को प्रकाशित करता है, परंतु 1000 तारा मिलकर के भी चंद्रमा के समान प्रकाश नहीं दे पाते हैं। इसलिए पुत्र का धर्म है कि माता पिता का कल्याण करने का उपाय सोचे, माता पिता को कभी नरक यातना न सहना पड़े, उसके लिए वह धर्म कर्म सत्कर्म करे। भक्तों, यह मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा थी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।